मेरा नाम प्रिया है। मेरी उम्र 23 है। लोग कहते हैं मैं थोड़ी सी शैतान हूँ, थोड़ी सी मीठी भी। मेरी हंसी में कुछ ऐसा है कि लड़के एक बार सुन लें तो कान लगाकर दूसरी बार भी सुनना चाहते हैं। बॉडी की बात करूँ तो हाँ, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पूरा भरा हुआ है, जहाँ स्लिम रहना चाहिए वहाँ बिल्कुल पतला पतला। मतलब जो देखे वो एक बार तो गर्दन घुमा ही लेता है, फिर चाहे कितना भी शरीफ बनता फिरे। पर मैं ये सब इसलिए नहीं बता रही कि तुम्हें ललचाऊं। असल में मैं तुम्हें अपनी और अपने बेस्ट फ्रेंड युवराज की बात सुनाने जा रही हूँ। हम दोनों बचपन से एक दूसरे के पीछे पीछे घूमते आए हैं। गाँव में हमारा घर पास पास ही था, फिर पापा की नौकरी लगी तो चंडीगढ़ आ गए। पर यूवी अभी भी वहीं गाँव में है, खेत संभालता है, ट्रैक्टर चलाता है। और हाँ, अब तो उसका बदन देखकर लड़कियाँ सांस रोक लेती हैं। कंधे चौड़े, बाजू में नसें उभरी हुई, और जब वो हंसता है ना, ओह हाय, दिल करता है बस उसी के पास बैठी रहूं। तो बात पिछले हफ्ते की है। मैं गांव गई थी, मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी। घर पहुंची तो शाम हो चुकी थी। मैंने सोचा पहले यूवी से मिल लूं, नहीं तो वो बाद में ताना मारेगा कि शहर की रानी बन गई। गाँव आकर भी मुझे टाइम नहीं दिया। मैं सीधा उसके खेत पर पहुँची। सूरज ढल रहा था, लाल लाल आसमान। यूवी ट्रैक्टर पर बैठा कुछ गाना गुनगुना रहा था। मैंने दूर से ही आवाज़ लगाई, ओ ये पेंडुआ, अपनी दिल्ली वाली मैडम को देख। उसने मुड़कर देखा, एकदम से ट्रैक्टर से कूदा और दौड़ कर आया। मुझे गोद में उठा लिया, ऐसा घुमाया जैसे मैं कोई 5 साल की बच्ची हूँ। मेरी सांस रुक गई। उसका सीना मेरे सीने से सटा था, उसकी गर्मी मुझे साफ महसूस हो रही थी। उसने मुझे नीचे उतारा तो मेरी सांस अभी भी फूली हुई थी। कितना भारी हो गया तू रे, मैंने हंसते हुए कहा। भारी तो तू भी कम नहीं हुई बेबी। उसने मेरी कमर पर हल्के से चिकोटी काटी। अरे चिकोटी नहीं कहूँगी, बस 2 उंगलियों से पकड़ कर छोड़ दिया, पर उस स्पर्श में कुछ था, कुछ ऐसा जो मेरे पेट के नीचे गुदगुदी कर गया। हम दोनों खेत के किनारे बने चबूतरे पर बैठ गए। हवा में गेहूं की खुशबू थी। दूर कहीं भैंसें हिनहिना रही थीं। मैंने अपना दुपट्टा साइड किया क्योंकि गर्मी बहुत थी और मेरी गले की चेन थोड़ी नीचे सरक गई। यूवी की नज़र वहाँ चली गई, मैंने देख लिया। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, पर थोड़ा सा और झुक गई, जैसे बाल संवार रही हूँ। क्या बोलना, अब तो पूरा बॉम्ब लग रही है, उसने हंसते हुए कहा। मैं शर्मा गई, पर अंदर से खुश भी हुई। हम दोनों ऐसे ही बातें करने लगे। वो मुझे अपने खेत की बातें बता रहा था कि इस बार फसल कितनी अच्छी हुई है, कि उसने नया बोरवेल करवाया है। मैं उसे शहर की बातें बता रही थी, ऑफिस की, दोस्तों की। पर बातों बातों में कहीं ना कहीं वो हल्की हल्की छेड़छाड़ चल रही थी। कभी वो मेरे बालों में उंगलियां फेर देता, कभी मैं उसकी शर्ट की बटन ठीक करने के बहाने उसका सीना छू लेती। फिर अचानक उसने कहा, चल आज तुझे कुछ नया दिखाता हूँ। क्या? बस चल ना, आलस मत कर। वो मुझे अपने ट्रैक्टर पर बैठा कर ले गया। गांव के बाहर एक पुराना तालाब है जहां पहले नहाने जाते थे हम सब बच्चे। अब वहां कोई नहीं आता। चारों तरफ घना जंगल सा हो गया है। तालाब के किनारे एक पुराना सा पीपल का पेड़ है, उसकी जड़ें पानी में लटकती हैं। वहां पहुंचकर उसने ट्रैक्टर रोका। सूरज अब पूरी तरह डूब चुका था, सिर्फ हल्की लालिमा बाकी थी। मैं उतरी तो मेरी सैंडल कीचड़ में फंस गई। मैं चिल्लाई, यूवी देखना। उसने आकर मुझे उठाया, इस बार कंधे पर। मेरी छाती उसके गाल से सटी थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी पीठ पकड़ ली। वो मुझे तालाब के किनारे तक ले गया जहाँ एक पत्थर की पुरानी सीढ़ी थी। वहाँ उतारा। ये क्या जगह है यार? मैंने पूछा। याद है, यहीं पर हम लोग बचपन में नहाते थे, तुझे डुबोया करता था मैं। हाँ, और तू मेरी फ्रॉक खींच लिया करता था, मैंने हंसते हुए कहा। अब भी खींच सकता हूँ, उसने आँख मारी। मेरा दिल ज़ोर से धड़क गया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी ओर देखती रही। वो भी मुझे देखता रहा। हवा में कुछ अजीब सा था। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। उसका हाथ गर्म था। मेरे हाथ में पसीना आ गया। वो मुझे पीपल के पेड़ के नीचे ले गया। वहाँ एक पुराना सा पत्थर था जिस पर हम बचपन में अपना नाम लिखा करते थे। देख, उसने कहा, अभी भी है हमारा नाम, यूवी प्रिया। मैंने देखा, सच में था। काई लगी हुई थी पर लिखाई साफ दिख रही थी। मेरा दिल भर आया। तूने संभाल के रखा? मैंने धीरे से पूछा। हाँ, तू मेरे लिए हमेशा से स्पेशल थी ना, उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। मैं कुछ बोल नहीं पाई। उसने मेरा हाथ और कसकर पकड़ा। हम दोनों चुप थे, सिर्फ झिंगुरों की आवाज़ थी। मैंने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। उसने मेरे बालों में उंगलियां फिरानी शुरू की। मेरी सांस तेज़ हो रही थी। मुझे लगा अब कुछ होने वाला है। मैंने आंखें बंद कर लीं, पर हुआ कुछ नहीं। उसने बस मेरे माथे पर एक लंबा सा किस किया, जैसे भाई बहन को करता है, पर उसमें कुछ और था। फिर धीरे से बोला, चल घर चलते हैं, मम्मी चिंता कर रही होंगी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में सिर हिला दिया। रास्ते भर हम चुप रहे, पर उस चुप्पी में 1000 बातें थीं। घर पहुंचकर उसने मुझे गेट तक छोड़ा। जाते जाते बोला, कल सुबह आऊँगा, तुझे कुछ और दिखाना है। मैंने पूछा, क्या? उसने मुस्कुराकर कहा, जो आज नहीं दिखा सका। मेरा दिल फिर धड़क गया। रात भर नींद नहीं आई। मैं सोचती रही कि कल क्या होगा। अगली सुबह वो सच में आया, बाइक पर। मुझे देखते ही बोला, तैयार है? हाँ, पर बता तो क्या ले जा रहा है? बस चल,
आज तुझे अपने गांव का सबसे खास कोना दिखाऊंगा। वो मुझे बाइक पर बैठा कर ले गया। रास्ते में उसकी पीठ से मेरी छाती सटी थी। मैंने जानबूझकर उसे और कसकर पकड़ लिया। वो कुछ नहीं बोला, पर मुझे लगा उसने स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। हम पहुंचे एक पुराने मंदिर में। मंदिर बंद था, पर यूवी के पास चाबी थी। वो वहाँ का केयर टेकर था। अंदर ले जाकर उसने मुझे एक छोटी सी मूर्ति दिखाई, राधा कृष्ण की, बहुत पुरानी। ये देख, उसने कहा। इनकी आंखों में देख। मैंने देखा, सच में जैसे जिंदा हूँ। मैं रोज़ यहाँ आता हूँ, उसने धीरे से कहा, और इनसे बात करता हूँ, तेरी बात करता हूँ। मैं चौंक गई। मेरी? हाँ, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ प्रिया, बचपन से, पर कभी बोल नहीं पाया। डर लगता था कि कहीं दोस्ती भी ना चली जाए। मैं रो पड़ी। उसने मुझे गले लगा लिया। इस बार कोई शरारत नहीं, सिर्फ प्यार था, सच्चा, गहरा, पाक प्यार। मैं भी तुझसे बहुत प्यार करती हूँ यूवी, पर मैं डरती थी कि कहीं तू मुझे सिर्फ। मैं रुक गई। सिर्फ दोस्त समझता हूँ, उसने मेरी बात पूरी की। नहीं प्रिया, तू मेरी ज़िंदगी है। उस दिन हमने मंदिर में बैठकर घंटों बात की, सिर्फ दिल की बात। कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई गंदा इरादा नहीं, सिर्फ दो दिल जो सालों से एक दूसरे को चाहते थे, आज मिल गए। शाम को घर आकर मैंने मम्मी को सब बता दिया। मम्मी हंसी, बोली, मैं तो पहले से जानती थी बेटा, एक दूसरे के लिए बने हो। और हाँ, आज हमारी सगाई हो गई है। अगले महीने शादी है। तो दोस्तों, प्यार जब सच्चा हो तो वो किसी छेड़छाड़ से बड़ा होता है। वो मंदिर में बैठकर एक दूसरे की आंखों में देखना, वो माथे पर किस, वो कंधे पर सिर रखना, उससे बड़ा कुछ नहीं। दोस्तों बताओ, कैसी लगी मेरी कहानी? मैं प्रिया, जल्दी बनने वाली हूँ युवराज की प्रिया, हमेशा हमेशा के लिए।